welcome to another video. I am Manish Kumar, you are watching Manish classes. In this video, we will learn class 8, chapter number 2, linear equation in one variables maths. तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। तो ये एक्सप्लेनेशन है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर क्या होता है, वन वेरिएबल क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, तो उस चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है। जो एक्सरसाइज है मतलब कि इस चैप्टर में 2.1 और 2.2 वो एक्सरसाइज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। तो सबसे पहले ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स आता कैसे है, मतलब कि एग्जांपल सबसे पहले देख कर समझेंगे। 3x + 2 = 18 या फिर 3x + 4 = 0। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा एग्जांपल मतलब जीरो वाला आता है। अगर आप बुक में देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जीरो आता है, क्या कि समझाने के लिए। तो ऐसा कोई नहीं, आप 18 से भी समझ सकते हो आपको समझने के। तो यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे ये जो 3x + 4 और इधर 0 इधर 18 और ये 2 है, तो जो ये है मतलब कि ये तो जो इक्वेशन का फर्स्ट इसे क्या कहते हैं, LHS कहते हैं, और वहीं इसे क्या कहते हैं, RHS। इसे राइट हैंड साइड करते हैं, इसे LHS करते हैं। आपने 6th या 5th 7th में भी ये पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये आपने समझ लिया LHS किसे कहते हैं, RHS है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो इसमें फर्स्ट है इक्वेशन। तो इस इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन में क्या है कि सबसे अगर आपको पहचानने की इक्वेशन है तो क्या, तो उसमें 3 चीज़ रहने ही रहने हैं। सबसे पहले इक्वल्स टू, अगर इक्वल्स टू नहीं रहेगा तो वो इक्वेशन नहीं रहेगा। सेकंड है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स मतलब इक्वेशन हम लोग सबसे पहले देखते हैं, इक्वेशन हम लोग फॉर्म क्यों करते हैं, इक्वेशन हम लोग मैथ्स में क्यों आता है। तो यहाँ पे बेसिकली आप इस तरह से समझते हो कि जो वेरिएबल्स को फाइंड करिए, वेरिएबल्स क्या है कि वेरिएबल्स मतलब कोई भी अननोन डिजिट को फाइंड करने के लिए हम लोग इक्वेशन बनाते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान ली एग्जांपल आपको दूँ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, x और x सब x है, x डिग्री है। तो अब पता कैसे चलेगा तीनों क्या है कि तीनों कितना मतलब तीनों साइड का वैल्यू क्या होगा, कितना डिग्री है। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको तीनों का ऐड करना है, और हम लोग ने देखा तो 180 डिग्री आता है तीनों का सम। तो x = 180 डिग्री बाई 3 = 60। x = 60 मतलब कि हर एक साइड क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो इस तरह से हम लोग एक इक्वेशन फाइंड करते हैं, और इक्वेशन इसलिए अननोन वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो आपने समझ लिया होगा इक्वेशन क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं वेरिएबल्स। तो जो मतलब कि अल्फ़ाबेट होते हैं x y z a p, वो क्या कि वेरिएबल्स होते हैं, उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता, फिक्स वैल्यू होते ही नहीं। जैसे नंबर का तो फिक्स वैल्यू, जैसे 2 तो उसका फिक्स वैल्यू 2 से 3 नहीं हो सकता है। लेकिन जो x है वहाँ पे x की जगह पे और भी कुछ आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है। जैसे कि अगर 3 × 18 + 2 = 18 ऐसे भी आ सकता है। यहाँ पे x के जगह पे कुछ और होगा तो आंसर कुछ और होगा, ऐसे हो सकता है। पर x का वैल्यू फिक्स नहीं होता, लेकिन 2 का जो न्यूमेरिकल्स का वैल्यू फिक्स होता है। आई होप आपको समझ गए। तो वेरिएबल्स जिसके वेरिएबल किसे कहते हैं, जिसके वैल्यू फिक्स ना हो तो उसे वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे कि अल्फ़ाबेट में x y z, सबसे ज़्यादा आप x का ही देखोगे, x y z के बारे में। अब यहाँ पे तो ये देख लिया x वेरिएबल है। जो फिर नेक्स्ट है कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे अगर देखोगे कि अगर आप बोलोगे 3x का x का कोएफिशिएंट क्या है, तो मतलब x को हटा मतलब कि जो टर्म है, मतलब कि ये जो एक टर्म है प्लस की जो इस साइड है वो 3x एक टर्म है, मतलब कि 3x + 2 एक टर्म है और 18 एक टर्म है। तो आपको x का कोएफिशिएंट बताना हो, तो x का कोएफिशिएंट मतलब कि
x हटा दीजिए और जो बचा वो क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा x का y का। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। तो यहाँ पे 3 हम लोग ने कोएफिशिएंट देख लिया, वेरिएबल्स देख लिया, हम लोग ने टर्म्स देख लिए, LHS RHS देखा, इक्वेशन। तो अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर होता है क्या है, तो जैसे कि अगर आगे आप क्लास में पढ़ोगे 9th में 10th में, तो क्या है कि इसमें क्लास 6 7 8 में सिर्फ 1 वेरिएबल्स दिया हुआ है, लेकिन 9th और 10th में 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स होते हैं। तो जिसके कारण अगर कोई भी इक्वेशन में 1 वेरिएबल्स हो तो वो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। 2 वेरिएबल्स तो उसका अलग नाम होगा, 3 वेरिएबल्स हो तो उसका अलग नाम होगा। तो इसलिए इसका लीनियर इक्वेशन नाम पड़ा। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हेडिंग क्या है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन हम लोग समझ लिए, कांस्टेंट समझ लिए, कोएफिशिएंट समझ लिया, टर्म समझ लिया। तो हम लोग ने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट। अब कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग को क्या है कि सबसे पहले LHS 3x + 4 = 0 इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या है कि 2 मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक क्या है, ट्रांसपोजिंग और क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग, क्योंकि अभी तो हम लोग आए एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में हम लोग ट्रांसपोजिंग और क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों देखेंगे, लेकिन हम लोग ने क्लास 7 में सिर्फ ट्रांसपोजिंग के बारे में देखा था। इस वीडियो इसे क्लास में हम लोग ट्रांसपोजिंग और क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसपोजिंग होता क्या है, तो आप अगर ट्रांसपोजिंग मतलब कि जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि कोई सामान अगर एक जगह से दूसरे जगह जाते, तो आप क्या करते हो, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो इन ट्रांसपोजिंग का मतलब यह है कि वन साइड से, मतलब कि मान लो साइड का प्लेस मान लो, तो वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने को क्या हो, वही ट्रांसपोजिंग कहलाता है। जैसे कि इसमें साइड का हुआ LHS हुआ और RHS हुआ। तो मान लीजिए 3x + 4 = 18, मैं ये एग्जांपल लिया। तो जो अगर और इसमें तो ट्रांसपोज क्या करोगे, तो ट्रांसपोज ऑफ नंबर को करेंगे। लेकिन अगर आपको LHS से RHS में जाना है, मतलब कि LHS और RHS उसको पता गया, तो हमेशा LHS में नंबर होता है और मतलब कि RHS में नंबर होता है, LHS में क्या वेरिएबल होता है, वेरिएबल और नंबर्स। तो हम लोग अगर मतलब कि ऐसे नहीं हो सकता कि RHS में सिर्फ नंबर, वहाँ पे आप वेरिएबल्स डाल सकते हो, मतलब कि फैमिली को एक साइड और फैमिली को एक साइड और दूसरे फैमिली को एक साइड। तो आपको फैमिली करना है। तो 4 और 3x तो फैमिली नहीं है ना, तो इसको दूसरे साइड कर देंगे, या तो फिर आप 3x को दूसरे साइड कर दो और जो उसका फैमिली है उसके साथ ला दो, आप इस तरह से। तो मेनली ट्रांसपोज हम लोग LHS to RHS करते हैं, RHS के LHS करते हैं। तो ट्रांसपोज हम लोग करते हैं कैसे, जैसे कि प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये है। तो अगर हम लोग को LHS से, मतलब कि LHS RHS, तो अगर LHS से अगर हम लोग को RHS में डालना है, वो भी अगर प्लस को, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। जैसे कि +4 को LHS से RHS में डालना है, तो -4 हम लोग कर देंगे, साइन चेंज होता है। वहीं अगर माइनस हो तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो तो वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो तो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। वहीं अगर RHS से आपको अगर LHS में जाना, हम लोग ने देख लिया LHS से कैसे, RHS से अगर आपको LHS में जाना है, तो अगर माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड होगा। तो ये बेसिकली हम लोग ने देखा कि इंट्रोडक्शन पार्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसका जो एक्सरसाइज है वो मैं यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, उससे आप जाके लिख सकते हो। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स के हम लोग RS अग्रवाल का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक से। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।